और इस वक्त की बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को हरी झंडी दे दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक देश एक चुनाव, जिसको लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थी, इसको पेश किया गया शीतकालीन सत्र में और मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है। पेश किया जाएगा इसे, माफ कीजिए, संसद के मौजूदा सत्र में पेश हो सकता है बिल और इसको लेकर फिलहाल विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जा सकता है। आइए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है। तरुण, जरा डिटेल्स बताइए, क्या आ रही है एक देश एक चुनाव को लेकर खबर? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूँगा कि कैबिनेट की जो आज 1 बजे बैठक हुई, उस बैठक में प्रमुखता जो एजेंडा था वो वन नेशन वन इलेक्शन था और जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस उम्मीद ये की जा रही है कि विंटर सेशन के अंदर ही इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा बिल है जो सभी स्टेट्स को इम्पैक्ट करता है, सभी पार्टीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो हो सकता है कि इस बिल की फर्दर डेलिब्रेशन के लिए इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जा सकता है, जिससे एक जो कंसेंसस जो रामनाथ कोविंद कमेटी में बने थे उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस वजह से इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल को भेजा जा सकता है, जिससे बाकी जो पार्टीज जो अभी तक कन्विंस नहीं हुई थी, हो सकता है कि वो जेपीसी के अंतर्गत वो कन्विंस हो जाए और उसके बाद इसको या तो बजट सेशन में इसको लेकर आया जा सकता है फर्दर डेलिब्रेशन के बाद। लेकिन उम्मीद यही है कि इंट्रोड्यूस जो है वो इसी सेशन में किया जा सकता है। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है वो बेसिकली ये है कि हमारे देश में हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन चलते रहते हैं। तो सरकार का ये मानना है कि इलेक्शन की वजह से रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़ाया होते हैं और पैसा भी काफ़ी लगता है। तो इससे अच्छा ये है कि पूरे देश में एक समय पे एक ही इलेक्शन हो, जिससे जो प्रोग्रेस है वो इलेक्शंस की वजह से ना रुक पाए, क्योंकि जब भी किसी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कई सारे बिल जो हैं वो अटक जाते हैं या कोई नया फैसला होता है उसको इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है। तो उस लिहाज से वन नेशन वन इलेक्शन लाने की तैयारी की थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी साफ कर दिया था कि वो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे। हालांकि उम्मीद ये थी कि 2019 से इलेक्शन से पहले ही ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने 18,000 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर होगी, किस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होगी, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, ये सभी इस 18,000 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन है। और इसी को देखते हुए अब आज कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और उम्मीद यही है कि विंटर सेशन जो अभी 20 दिसंबर तक है, उसी बीच ये जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और एक फर्दर डेलिब्रेशन के लिए जरूर भेजा जा सकता है। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट। फिलहाल तो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिलने की बात सामने आ रही है, जैसा हमें तरुण भी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भी भेजा जा सकता है। अपडेट के लिए इस खबर पर तरुण आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन